हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ये पेपर सोल्व करेंगे दोस्तों। टोटल इसके 150 क्वेश्चन है और इसको कवर करेंगे दोस्तों हम टोटल 7 पार्ट में। ठीक है, टोटल 7 पार्ट में इसको कवर करेंगे। हर पार्ट में हम रखेंगे 25 क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो भी, वो आपने नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये आती है हमारी बुक किरण पब्लिकेशन की दोस्तों। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, टोटल 63 सेट है, इसमें 8500 प्लस क्वेश्चन है। इस बुक को हम कर रहे हैं पूरा का पूरा, जो बुक है पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। अभी ये वाला पेपर है 26/6/2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उस पेपर को, सारे पेपर को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट इसका है ये फर्स्ट पार्ट, इसमें कवर करेंगे 1 से लेकर 25 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य या कह सकते हैं मिश्रित गौण उपवाक्य दोनों हो और आपस में जो, क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, इन सब से जुड़े हों जिधर उधर, तो वहां होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मतलब आपस में जो ये उपवाक्य हैं दोस्तों, मुख्य उपवाक्य और गौण उपवाक्य, ये आपस में एक दूसरे से मिले हों, किससे? इन वर्डों से, जैसे, वैसा, जहां, वहां, जिधर उधर, तो वहां पे होता है मिश्रित वाक्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युगम लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थ वो होते हैं जो सुनने में तो आपको लगे कि सेम है, एक जैसे हैं, लेकिन जिनका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। तो यहाँ पे लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का दोस्तों मतलब होगा उद्देश्य, और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, मतलब कि गिनती में लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यहां पे आप देखोगे, देखो आदि, आदि, ठीक है, आदि का दोस्तों मतलब है आदि आरंभ और आदि अभ्यस्त, अचल, अंचल, अयस और अयस बदनामी लोहा। तो यहाँ पे जो गलत है, राइट आंसर होगा ये अभिराम। अभिराम का दोस्तों मतलब होता है इसका मोहक, मतलब कि जो चीज़ आपको मोह ले। ठीक है, इस टाइप से, मतलब जिस चीज़ से देखते ही आपको लालच आ जाए। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब अभिराम का। और अविराम का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। ये इसलिए ऑप्शन पहले में है जो, ये भेद सही नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ध्यान रखिए, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक दोस्तों जो स्वतंत्र मुख्य वाक्य एक दूसरे से जो योजक हैं जुड़े होंगे, उसे बोलेंगे संयुक्त वाक्य। और यहाँ पे अलग अलग वाक्य, देखो देखो यहाँ ये आपस में रिलेशन है। यहाँ पे वही बच्चा है जो कल गिर गया, ये भी रिलेशन है। शाम हुई और गाय घर लौट आई। ठीक है, तो यहाँ पे दो दोस्तों स्वतंत्र वाक्य हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे है किसका वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग लगता है दोस्तों स्टार्टिंग में, और इसमें जो उपसर्ग है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे बात जुर्बा में होगा बा, बा प्लस तजुर्बा। ठीक है, उपसर्ग दोस्तों स्टार्टिंग में लगते हैं, ध्यान रखेंगे। किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब मैंने बताया था, जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं जिसमें दोस्तों ये लगे होते हैं, जैसे कि वर्ड क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, जब। ठीक है, कि ये सारे किस में लगे होते हैं? मिले जुले होते हैं एक दूसरे से। दोनों के दो जो उपवाक्य होंगे मिले जुले होंगे, तो वहाँ पे होगा मिश्र वाक्य। देखो यहाँ यज्ञ इसमें तो नहीं है दोस्तों, ये तो सिंपल एक ही वाक्य है, इसमें नहीं है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये भी नहीं है। उसमें न तो पत्ते थे न फूल थे, ये भी नहीं है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, देखो मैंने सुना है कि, तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, कि आ गया, जो, तो, जैसा, वैसा, जब। तो यहाँ पे क्या होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध बताना है कौन सा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अब देखो पहले में क्या है, एरर है दोस्तों, ये गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। उसे उसको, ठीक है, उसे नहीं बोलेंगे, उसको अनुत्तीर्ण होने की आशा है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, कृपा करें। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, का आ गया। कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें, ऐसा होना था। भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। इसमें गलती कैसे करवाएगा, इसमें कराएगा अनेकों, अनेक का जो दोस्तों प्लूरल फॉर्म में भी ये सेम ऐसे यूज होता है। तो जो शुद्ध वाक्य है इसमें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है सारे, ये है दंपति, क्या होता है, पुल्लिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का दोस्तों ढोंग होता है, पाखंड होता है, ढकोसला होता है, लेकिन दर्प नहीं होता, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, दर्प के जैसे घमंड, अहंकार, इसका पर्यायवाची होते हैं, ये अलग वर्ड है, बाकी ये सेम इसके क्या है, सारे पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 10, अभी इस पैसेज को पढ़ना है हमें और आंसर करने हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है, इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होता है। दोस्तों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जटिल क्यों होता है, क्योंकि इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होता है, तो यही पूछा था इसने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। बड़े बांध का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, जल की मांग दोस्तों क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आगे। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाली जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग में बढ़ती जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसने पूछा था, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकरण में वृद्धि, ठीक है। ये बात अभी पढ़ी हमने, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, जल संचयन वह है जिसमें डैश सही कथन से वाक्य पूरा करें। जिसमें डैश वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। तो इसके लिए एक बार पढ़ लेते हैं। जिससे यह सतह काफ़ी नीचे भाग में, ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अतः जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों इकट्ठे जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये यही पूछा था इसने, तो पहले ही आंसर हो गया, इसका राइट आंसर होगा जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों में बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। ये तो हमने कर लिया था ये वाला। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे में काम में लिया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, जल संचयन है, इसमें ये किया जाता है, ये पैसेज में बात कही है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जल संरक्षण की का सही समास विग्रह समास का नाम है। अभी देखो जल संरक्षण को, इसको दोस्तों विग्रह कैसे करेंगे, जल का संरक्षण, तो जहां का आ जाता है वहां पे कौन सा होता है, ठीक है, तत्पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है। बांध का निर्माण दोस्तों डैश किया जा सकता है। अब ये देखते हैं, इसमें ये बात कही गई थी बांध का निर्माण कैसे करते हैं। ये देखो,
बांध लघु मध्यम बड़े आकार के हो सकते हैं। बांधों का निर्माण अत्यधिक जटिल होता है, इसके निर्माण में अत्यधिक शक्ति समय धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से कहेंगे राइट आंसर होगा बांध का निर्माण दोस्तों कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्णों को दोस्तों कंठ्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ख, र, घ, है। तो ये सारे आएंगे। तो राइट आंसर होगा इनमें गिवन है ग, ध। ठीक है, ग, ध। तो ये कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं और इनकी जो काव्य भाषा है दोस्तों ये है खड़ी बोली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं। मानसरोवर में है दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो ये आएगा व्यक्तिगत पत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन दो वर्णों में संधि होती है और उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन या फिर स्वर हो और वहाँ पे जो विकार होगा तो वहाँ पे होगी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 20, कबीरदास की भाषा कौन सी है दोस्तों। कबीरदास की जो भाषा है ये है पंचमेल खिचड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। एक भारतीय आत्मा दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इन्हें जो भारतीय आत्मा उपनाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा आर्टिकल 343 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पुरानी है इनमें दोस्तों ये है मानी जाती है संस्कृत भाषा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा, और इसको भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। कौन सी जो रचना संग्रह है ब्रज भाषा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ये है रसन खान रचनावली। ठीक है, रसन खान रचनावली दोस्तों ब्रज भाषा में काव्य रचना है ये। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है दोस्तों, एक्शन चल रहा है यहाँ पे, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो यहाँ होगा अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था जो ये पेपर था वीडियो का, इसका ये था फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।